हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेसिक मैथमेटिक्स का। आज हम पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए। जब लेकिन ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं अगले चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इसलिए आपको अगला चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना जरूरी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा जो पहला टॉपिक है, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब था द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन की। जनरली डेफिनेशन है, डेफिनेशन का तो यूज नहीं होगा, आएंगे तो क्वेश्चंस। तब द रेट ऑफ चेंज होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब कोई भी क्वांटिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है और किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब कोई भी क्वांटिटी किस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जैसे स्पीड है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती जाती है। जैसे डिस्टेंस है, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, कहीं ना कहीं टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस है वो मेरी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे जिसको हम बोल देते थे वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड, जिसको हम स्पीड बोलते थे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो बात क्लियर है? डिफरेंशिएशन का मतलब द रेट ऑफ चेंज। अगर मैं ग्राफिकली समझूं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इन ग्राफिकली समझते हैं हम। इन ग्राफ्स, देखिए ये ग्राफ है मेरा, ये कोई भी मेरा इस तरीके से y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये पैराबोला ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? यानी ये पैराबोला ग्राफ दिया, कोई भी दो पॉइंट मैं जनरली इस ग्राफ पे लूंगा। पहला पॉइंट मेरा x1 होगा, उसके जस्ट अपोजिट उसका y1 होगा। दूसरा पॉइंट मेरा x2 होगा, उसके जस्ट अपोजिट उसका y2 होगा। मुझे क्या निकालनी है? यहां से यहां तक जानने में बंदे में कितना चेंज आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, यानी x में y में कितना चेंज आया x के रेस्पेक्ट में, y में कितना चेंज आया x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले मैं x में चेंज निकाल लेता हूँ। x में जो भी चेंज हुआ होगा वो ये हुआ होगा। बंदा यहां से लेके यहां तक चला, कहीं ना कहीं वो x इतना चला होगा, तभी तो यहां से लेके यहां तक x में चेंज आया। और ये जो x में चेंज आया वो कितना आ रहा है? x2 माइनस x1। बात क्लियर? y में कितना चला होगा, तभी तो वो यहां पर पहुंचा। इस पॉइंट पर वो कैसे पहुंचा? कुछ x कदम चला होगा और कुछ y कदम चला होगा, तभी वो इस पॉइंट पर पहुंचा। तो y में कितना चेंज आया? y2 माइनस y1। ये वाला चेंज y2 माइनस y1, ये वाला चेंज x2 माइनस x1। तो मुझे कहीं ना कहीं इस यहां से लेके यहां इस पॉइंट तक चेंज निकालना। बंदा यहां से चलना स्टार्ट हुआ था और फाइनल यहां तक पहुंचा, तो चेंज कितने का हुआ? अगर ये एंगल थीटा ले लेता हूं, तो जो चेंज आया, वो जो चेंज क्या आया, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, यही चेंज आया। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y कैसे चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, y कैसे चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। y एक अलग क्वांटिटी है, x एक अलग क्वांटिटी है, दोनों y कैसे चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, या फिर x कैसे चेंज होगा y के रेस्पेक्ट में। इसी को हमने जनरली क्या बोला था? डिफरेंशिएशन। अगर इन ग्राफ देखें, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लूं, ये कोई एंगल थीटा बन जाएगा जनरली,
और जो tan थीटा होगा वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो जनरली y2 माइनस y1 है, और जो बेस है वो जनरली x2 माइनस x1 है। यही कहीं ना कहीं tan थीटा के बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर होगा। और tan थीटा यानी इस लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? tan थीटा। बात कहीं ना कहीं लिंक हो रही है, स्लोप और डिफरेंशिएशन आपस में लिंक हो रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है? स्लोप और डिफरेंशिएशन सेम कैसे हो सकता है? यही चीज है, ग्राफ में जो स्लोप होती है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। और इन मैथमेटिक्स अगर कोई इक्वेशन दे रखी होगी उसको जब सॉल्व करेंगे वो हमारी डिफरेंशिएशन। इन ग्राफ में तो स्लोप होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। कभी भी आप ग्राफ दे रखा होगा और आपसे पूछ लेगा इस पॉइंट पर मुझे डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप जनरली क्या करोगे? उस पॉइंट का स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालने में मैंने सिखा रखा है, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको सिखा रखा है। tan थीटा स्लोप बराबर होता है tan थीटा के या फिर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होता है और यही हमारा डिफरेंशिएशन भी होता है। डिफरेंशिएशन की सिंपल डेफिनेशन होती है y में कितना चेंज हुआ अपॉन में x में कितना चेंज हुआ। अगर मैं आपको एक जनरल कोई फंक्शन दूं, जैसे y बराबर fx एक मेरा फंक्शन दे रखा है, y बराबर fx एक फंक्शन दे रहा है जहां पे x मेरा एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। इंडिपेंडेंट फंक्शन क्यों होगा सर x? और y मेरा डिपेंडेंट होगा। ये क्यों होगा सर? क्यों होगा? इसलिए होगा डिपेंडेंट। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा y उसके अनुसार चेंज होता जाएगा। जैसे y बराबर मैंने दे रखा है 4x फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा y उसके रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा। बात क्लियर? x की वैल्यू 1 एट x बराबर 1 पर y की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। एट x बराबर 2 पर y की वैल्यू क्या है? एट x बराबर 2 पर y की वैल्यू क्या है? 8। तो जैसे जैसे x चेंज करता जाऊंगा उसके रेस्पेक्ट में y भी मेरा चेंज होता जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। अगर इसी चीज को मैं आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, कहीं ना कहीं ये जो चेंज आया y में ये थोड़ा बड़ा चेंज आया, y2 माइनस y1, इसको मैं डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। y2 माइनस y1 को डेल्टा y, चेंज इन y, चेंज को हम जनरली डेल्टा बोलते हैं, अपॉन में डेल्टा x। ये किसके बराबर आया था? tan थीटा। और इसी को हम क्या बोलते थे? डिफरेंशिएशन बोलते थे। इसका मतलब ही डिफरेंशिएशन होता है। ये आया बड़ा चेंज, यानी यहाँ पे तो एवरेज की बात हो गई। एवरेज चेंज कितना आया किसी भी वैल्यू में? क्यों? क्योंकि जो भी चेंज था यहां से लेके यहां तक चेंज था। मान लो कोई चेंज, ये बंदा यहां से चलना स्टार्ट हुआ, मान लो इसी जस्ट थोड़ा सा आगे पूछ ले, बताओ इस पॉइंट पर कितना चेंज आया? यहाँ बंदा यहां से चलना स्टार्ट हुआ और हल्का सा कदम आगे बढ़ा और पूछ लिया चेंज बताओ कितने का आया, तब आप जनरली y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 का तो यूज करोगे नहीं, कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर बड़ा चेंज दे रखा होगा तब भी मैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 का यूज करता। अगर मुझे कोऑर्डिनेट दे रखा होता या फिर मैं एंगल का यूज कर देता tan थीटा। लेकिन यहां से क्या करें, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तब जनरली कहीं ना कहीं dy बाई dx का यूज होता है। यहां छोटा चेंज मैं मिटा रहा हूं, ये देखो यहां पे कर लेते हैं। देखो इसी डेल्टा y की जगह स्मॉल dy बाई dx, ये होता है छोटा चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन में छोटा सा चेंज इन x। x में छोटा सा कितना चेंज हुआ या फिर y में छोटा सा कितना चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू x में कितना छोटा सा चेंज हुआ। बात क्लियर? ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, क्वेश्चन सोल्व होंगे रूल लिखाने से। आपको डिफरेंशिएशन का मैंने बेसिक मतलब सिखाया है। बेसिक मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन के सर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, हमें ये बताइए। अब देखो सबसे पहले रूल पढ़ेंगे, रूल समझ में आ गए तो क्वेश्चंस भी करना सीख जाएंगे।
तो रूल नंबर 1, सबसे पहले लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मतलब किसी क्वांटिटी के अंदर कोई भी क्वांटिटी दे रखी होगी, मैंने कांस्टेंट लिखा, सबसे पहला रूल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना x के रेस्पेक्ट में। डी, स्मॉल डी का मतलब था डिफरेंशिएशन, स्मॉल डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट में कुछ भी लिखा हो, x y z t कुछ भी लिखा हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। और कांस्टेंट मतलब पाई हो सकता है, ई हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है 2 3 2 1 3 4 सो ऑन, इस तरीके से। या फिर पाई की पावर 2, ई की पावर 4 या ई की पावर इंफिनिटी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसकी स्क्वायर करूंगा तो आएगा तो नंबर ही, आएगा तो नंबर ही। और नंबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नंबर क्या होता है? कांस्टेंट। 3.14 का स्क्वायर नंबर, और नंबर क्या होता है? कांस्टेंट। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71 होती है, उसकी पावर 4। तो ये भी तो पूरा पूरा बनेगा तो नंबर ही। ऐसा तो है नहीं ये नंबर नहीं बनेगा कुछ और बन जाएगा, ऐसा तो नहीं बनेगा नंबर 2 नंबर 1। तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दो वो हमेशा 0 होता है, वो हमेशा क्या होता है? 0। तो पहला रूल क्लियर है, पहला रूल क्लियर है, ये लिख लेना जो भी अभी मैंने बिठाया। पहला रूल क्लियर है, क्लियर है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है जब मैंने dy बाई dx किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? dy x को डिफरेंशिएट करना, x किसके रेस्पेक्ट में, मतलब यहां पे ऊपर जो क्वांटिटी लिखी होगी उसको डिफरेंशिएशन करना, ऊपर वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाली क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करना है। तो ऊपर वाली क्वांटिटी इस बार मैंने दे रखी है x की पावर n, x की पावर m। x की पावर m का मतलब आपको इस तरीके से फंक्शन दे रखा हो y बराबर x की पावर 2, तो x की पावर 2 यानी एक फंक्शन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यानी ये फंक्शन दे रखा y बराबर x स्क्वायर, तो x की पावर जब भी n वाला फंक्शन आ जाए, या x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, इसी तरह यहाँ n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देना, पावर आगे लाना, फिर x लिखना, और x के ऊपर पावर में से 1 माइनस कर दोगे तब इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा ये बताओ। जैसे y बराबर 2x स्क्वायर, नहीं 2 नहीं, सिंपल वही y बराबर x क्यूब ये दे रखा है। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब y को डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, मतलब इस चीज को डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? इस चीज के रेस्पेक्ट में। तो अब देखो x की पावर n वाली फॉर्म दे रखी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? पावर आगे आएगी, 3 आगे आएगा, x 3 में से 1 माइनस कर देना, 3x स्क्वायर। बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि dy बाई dx, या रूल नंबर 3 कहता है किसी भी फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएशन करना है। जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x होगा cos x। याद रखना ये साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर cos x का होता है माइनस का साइन x। बात क्लियर है या नहीं? रूल नंबर 5, सर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x। रूल नंबर 6, सर dy बाई dx, सर सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x इंटू tan x। x के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है तो होता है सीकेंट x इंटू tan x। रूल नंबर 7, सर dy बाई dx, सीकेंट x के बाद आता है आपका cot x। cot x का डिफरेंशिएशन सर क्या होता है? वो होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। सर बात ठीक है। रूल नंबर 8 बताओ। रूल नंबर 8 कहता है जब मैं
कॉट हो गया। अब बच्चा कौन सा, कॉसेक। सर कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस का कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखो cos x tan x sec x cot x cosec x sin x कांस्टेंट का x की पावर n का, इतने रूल आपको याद होने चाहिए। रूल नंबर 9 और 10 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए वो और ज्यादा याद होने चाहिए। देखो फिजिक्स में अगर बात करूं तो देखो एक ये वाला रूल, 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 ये मस्ट है। 1 2 3 4 5 और जो अभी 2 लिखा रहा हूं वो मस्ट है। dy बाई dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x होगा। कहीं पर भी e की पावर x दिख जाए तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। ये चीज क्लियर होगी, क्लियर है। अब लास्ट रूल नंबर 10 है, वो रूल नंबर 10 मैं यहां लिखा देता हूं। रूल नंबर 10 वो क्या है, वो है dy बाई dx ln x का डिफरेंशिएशन। log ln x का मतलब होता है log जिसका बेस e होता है इनटू x, उसका उसी को हम ln x बोलते हैं। तो ln x का डिफरेंशिएशन होगा हमारा पास 1 बाय x। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x। तो ये टोटल 10 रूल है, ये 10 के 10 रूल आपको याद होने चाहिए। अगर ये 10 रूल आपको याद है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए ये 10 रूल आप लर्न कीजिए, फिर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, एक और रूल है, सॉरी एक रूल लिखना भूल गया, रूल नंबर 11, एक लास्ट रूल लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 11 वो क्या है, dy बाई dx। यहां कोई आपको क्या दे रखा, a इंटू एक्स की पावर n। a हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, a कांस्टेंट नंबर है हमारे पास। x के साथ में एक नंबर आपको दे रखा होगा, ये आपको साइड में मान लो, जैसे इस क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से 2x स्क्वायर, यानी x के आगे a क्या है, नंबर, वो नंबर आपको कुछ दे रखा होगा। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, y बराबर 2x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर कर देना, कांस्टेंट को बाहर कर देना। कांस्टेंट को जैसे ही बाहर करोगे तो n आगे लाना, वापस वही x की पावर n वाला फॉर्म लगेगा, n आगे लाना x की पावर n माइनस 1। बस इतना ही है, क्लियर। अब एग्जांपल पहला, एग्जाम्पल क्या कहता है, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y को डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन की है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आएगा, x की में से 2 में से 1 माइनस होगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर गया, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 आएगा, x की पावर 1 ही तो है ये, 1 आगे आएगा, x 1 में से 1 माइनस कर देंगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये आएगा 4x प्लस 3, x की पावर 0, और x की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1। तो ये क्या आया 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होता है 4x प्लस 3। इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन समझ के 4x प्लस 3। अब देखो अगला क्वेश्चन, y बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस बार मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, y को डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में, तो यह आएगा मेरा 4t प्लस 3। अगला क्वेश्चन, ये तो था एडिशन, एडिशन डिफरेंशिएशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता देता हूं। एडिशन का मतलब प्लस लगा हुआ हर जगह। सब्ट्रैक्शन जैसे y बराबर 2t क्यूब माइनस 4t प्लस 6t माइनस 1, जैसे यहाँ कोई ना कोई माइनस साइन आ गया, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो वही सेम है, कांस्टेंट बाहर निकला, t का क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा,
पावर में से 1 माइनस करना है, -4 अपनी जगह पड़ा है। t का डिफरेंस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाला। t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y को डिफरेंशिएशन करना t, यानी t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो t का डिफरेंशिएशन मतलब t की पावर 1 आगे आएगा, t 1 में से 1 माइनस, प्लस 6 t का डिफरेंशिएशन 1 आगे आएगा, t 1 माइनस 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये आएगा 6t स्क्वायर। क्यों, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 t की पावर 0, 1 माइनस 1 0 प्लस 6 t की पावर 0, तो ये क्या आ गया 6t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6, तो आंसर आ रहा है 6t स्क्वायर प्लस 2। तो दिस इज द आंसर 6t स्क्वायर प्लस 2। बात क्लियर है, बात क्लियर। अब एक अच्छा एग्जांपल और देख लेते हैं जो रूल के हिसाब से लिखा रखा है। y बराबर 2 sin x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखो 2 कांस्टेंट है, नंबर को बाहर निकालो, dy बाई dx निकालना है हमें। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, बताया था अभी। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, sin का cos, तो 2 cos x प्लस e की पावर x। अगला एग्जांपल, y बराबर 2 cos x प्लस 2 e की पावर x माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। cos x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस sin x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन सर e की पावर x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x, माइनस का 2 sin x माइनस का cos x प्लस 2 e की पावर x। दिस इज द आंसर। आई होप आपको एडिशन एंड मल्टी सब्ट्रैक्शन वाली चीजें समझ में आ गई होगी। डिफरेंशिएशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गई। अगला हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास एंजॉय करने के लिए। कल की क्लास भी हमारी डिफरेंशिएशन के ऊपर रहेगी, उससे अगली वाली क्लास भी डिफरेंशिएशन के ऊपर रहेगी। उसके बाद हम कुछ अच्छे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इस टॉपिक पर। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।